Hello friends, welcome back. In this video, we are going to discuss science and technology current affair for March 2024 month. Let us start. First topic is LLM, large language model. Large language model are basically general purpose model that can be pre-trained and then fine-tuned for the specific purpose. In simple word, these models are trained to solve the complex problem such as text classification, question answering, text generation across the industries, documentation, etc. They provide generative AI models the ability to converse with the humans and predict the next word or sentence due to the लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यानी कि जो जनरेटिव एआई के द्वारा जो चैट जीपीटी आप देख सकते हो, उसके साथ क्या है, वो बोल के हमें बताता है, जो हमारे साथ क्या है बातचीत करता है, तो वो इस मॉडल के द्वारा करता है। तो ये जो मॉडल है, इसके द्वारा ये जो लैंग्वेज है, ये उनको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो दीज आर द कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। दीज आर द कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं। सिमिलर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होते हैं? दे आर सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन्स के सिमिलर होते हैं। दैट प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन एंड जनरेट द टेक्स्ट। जैसे हमारा दिमाग है, वो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, और क्या है, हम सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है, हम आगे वाला सेंटेंस क्या बोलेंगे, उसी तरह से क्या है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क है, ये क्या है, कंप्यूटर को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू थिंक व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड एंड देन कम्युनिकेट। तो इट क्रिएट द डिफरेंट टाइप ऑफ द टेक्स्ट फॉर्मेट कैन क्रिएट करता है। इट कैन क्रिएट पोइम, कोड, स्क्रिप्ट, म्यूजिक पीस, ईमेल, लेटर एक्सेट्रा। तो दिस कैन बी टेलर टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन द डोमेन सच एज फाइनेंस, रिटेल, एंटरटेनमेंट। एग्जाम्पल है चैट जीपीटी आप देख रहे हो, गूगल का जेमिनी है, तो जेमिनी वाज अर्लियर कॉल्ड एज बार्ड। दे यूज करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। तो large language model is provide integration of modality. It is a type of AI that can process and understand the information using the deep learning. तो how it is work? It is using the deep learning के method use करता है from the various sources like text, image, audio, video. The ability make them particularly promising. तो इनका क्या है, हेल्थ में भी बहुत यूज किया जा सकता है, where the data comes from the diverse field like medical images, electronic EHR. तो यहाँ पे क्या है, प्रेडिक्टिव एआई के बारे में बात हो रही है। प्रेडिक्टिव एआई हेल्थ केयर में इसका कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। एग्जांपल ऑफ द एलएलएम गाइडेड मल्टीमॉडल जो है हेल्थ सेक्टर में, एआई के एग्जांपल कौन से हैं? ओपन फ्लेमिंगो है, मिनी GPT-4 है, ओटर है, इंस्ट्रक्ट बिलीवा। दिस आर एग्जांपल ऑफ हेल्थ सेक्टर एआई, ठीक है। हाउ डू लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम कैसे करती है? दे यूटिलाइज द डीप लर्निंग का यूज करती हैं। डीप लर्निंग इट इन्वॉल्व द ट्रेनिंग ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की डाटा फीड करके ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं? दीज आर मिमिक करते हैं हमारे ब्रेन को, दैट मैथमेटिकल मॉडल इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। Once trained, these large language model can predict the most likely next word or sequence of word based on the input, and these inputs are called as prompt. इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनपुट्स को prompt कहा जाता है। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? तो चैटबॉट्स हो गया, हम देख सकते हैं चैटबॉट्स में है वर्चुअल असिस्टेंट, देन मशीन ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, देन सर्च एंड इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल में इनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एक इन्फेक्शन ओपन एआई के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इट्स लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इन्फेक्शन, ठीक है। उसके अलावा एक पाई चैटबॉट रिलीज किया गया है। पाई मतलब PI मतलब पर्सनल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, एंड इट इज ए चैटबॉट विद वन कैन हैव डीप एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। डीप एंड मीनिंगफुल पर्सनल कन्वर्सेशन हो सकता है इसके साथ। देन इन्फ्लेक्शन 2.50 क्या है? इट इज एन अपग्रेडेड मॉडल दैट इज कम्पिटिटिव विद ऑल द वर्ल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक GPT-4 एंड जेमिनी। तो इनको एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज ब्लैनेट। तो ब्लैनेट क्या होते हैं? दीज आर द हाइपोथेटिकल क्लास ऑफ एक्सोप्लैनेट। एक हाइपोथेटिकल क्लास ऑफ एक्सोप्लैनेट है जो फर्स्ट प्रपोज हुई थी 2019 में। दे ऑर्बिट करती हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल को। जैसे एक्सोप्लैनेट होता है, एक्सोप्लैनेट जो आउटर हमारे जो सोलर सिस्टम से बाहर के जो प्लैनेट है, क्या है, एक्सोप्लैनेट है, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट है, ये ऑर्बिट करते हैं सुपरमासिव ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के अराउंड में ये पाए जाते हैं। ये ब्लैक होल है तो इसके आसपास में ये कहीं पे देखने पड़ते हैं, इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक होल नथिंग कैन एस्केप, इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप द ब्लैक होल। तो हाउ दे आर फॉर्म्ड? दे आर नॉट फॉर्म्ड लाइक प्लैनेट। तो प्लैनेट कैसे बनते हैं, हमारे ग्रह कैसे बनते हैं? प्लैनेट फॉर्म्स फ्रॉम दी स्विरलिंग डस्ट एंड द गैस अराउंड द यंग स्टार। तो जो यंग स्टार्स होते हैं उसके जो अराउंड गैस होती है वो कंडेंस हो जाती है, तब क्या है, ग्रह बने थे, हमारे प्लैनेट बने थे। जबकि प्लैनेट है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लाउड ऑफ द डस्ट एंड डेब्रिस इन द एक्रीशन डिस्क। तो मासिव, तो एक्रीशन डिस्क क्या होती है? एक्रीशन डिस्क इज द मास ऑफ द मटेरियल होता है जो कि सराउंड होता है ब्लैक होल के चारों ओर, मास होता है, मास उसको बोलते हैं एक्रीशन डिस्क, ठीक है।
The intense gravitational pull of the black hole is thought to have prevent these from collapsing into the star, but they are still able to clump together. So they are much larger than the typical planets and बड़े होते हैं, ठीक है, up to 10 times mass of the Earth. This is due to the abundance of the material in the accretion disk. तो ब्लैक होल के चारों ओर क्या होती है, accretion disk होती है, ठीक है, तो वहीं से ये बनते हैं, उसका जो मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्या है इनको बनाता है, ठीक है. एंड दे आर लाइकली फेस द एक्सट्रीम एनवायरमेंट इन फेस करते हैं ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी टू द ब्लैक होल, पोटेंशियली फेसिंग द इंटेंस रेडिएशन एंड द टाइडल फोर्सेस. ज़्यादा ग्रेविटी होती है ना ब्लैक होल के पास में, तो एक्सट्रीम एनवायरमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है. While the exact composition of the planet is not known, they are expected to be predominantly ice and rock because of their condition in the accretion disk. ठीक है. Evidence क्या है? Microlensing observation, detecting the gravitational influence of a planet using in form of distant star. ठीक है. डायरेक्ट इमेजिंग से भी इसको पता कर सकते हैं. और ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे, तो इसका एक्सोप्लैनेट को ढूंढने के लिए क्या है, एक सर्वे किया जाता है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे. तो इट लुक फॉर द डिप इन द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार एज द प्लैनेट पास इन फ्रंट ऑफ देम. तो ये स्टार है, ठीक है, तो इससे यदि कोई प्लैनेट इसके चारों ओर घूम रहा होगा तो क्या है, यदि हम अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी जो है इंटेंसिटी है, ये प्लैनेट पास करेगा तब इसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी ना, ठीक है. तो वो हम देखेगा कि उसको रेगुलर इंटरवल पे क्या है मेजर करते हैं, ठीक है. जब वो बार बार क्या है डिप होती है तब बोलते हैं कि यहाँ पे कोई उपग्रह रहा होगा, प्लैनेट रहा होगा, एक्सोप्लैनेट रहा होगा. लुकिंग द डिप इन द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार एज ए प्लैनेट pass in front of them. Although this method is less effective for the planet due to their large orbital distance from the black holes. Next topic है वो हमारा है गर्भिणी GA2. तो गर्भिणी GA2, GA स्टैंड फॉर जेस्टेशनल एज, GA स्टैंड फॉर यहाँ पे जेस्टेशनल एज है, ठीक है. तो गर्भिणी ये बताता है आपको, ये एक स्पेशलाइज्ड AI मॉडल है बेसिकली, जो कि एक्यूरेटली डिटरमाइन करेगा द जेस्टेशनल एज ऑफ ए फ्यूटस. तो फ्यूटस की क्या एज होगी, ठीक है, उसको ये जेस्टेशनल एज को डिटरमाइन करेगा ये. तो ये जो प्रोजेक्ट था गर्भिणी AI प्रोजेक्ट, जो स्टार्ट हुआ था 2014 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड इसकी जो फुल फॉर्म दी हुई है, तो गर्भिणी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रुप फॉर एडवांस रिसर्च इन बर्थ आउटकम एंड इंडिया इनिशिएटिव, ये इसकी फुल फॉर्म है. तो इट इज़ डेवलप्ड बाय IIT मद्रास एंड ट्रांसलेशनल हेल्थ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, हरियाणा में. IIT मद्रास और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको बनाया गया है. एंड इट demonstrated superior accuracy as compared to the old formulas such as Hadlock and intergrowth. So these formulas were used to determine the age of the fetus. तो गर्भिणी GA2 specifically address the second and third trimester में जो ग्रोथ को एग्जामिन करती है. नेक्स्ट है होमोसेप एटम. तो ये एक होमोसेप एटम क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसके द्वारा सेप्टिक टैंक को क्लीन किया जाएगा. तो इट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर क्लीनिंग दिस सेप्टिक टैंक. ये कंपनी के द्वारा बनाई गई, इसी कंपनी के द्वारा ये होमोसेप एटम. तो होमोसेप एटम इज अ कॉस्ट इफेक्टिव वे एज इट रिड्यूस द मैनुअल लेबर को रिड्यूस करेगी सेप्टिक टैंक को, ठीक है. तो ये है वो होमोजेनाइज कर देती है, जो हार्ड स्लज होता है ना, बड़ा बड़ा स्लज, तो उसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी, ठीक है. जो कचरा वगैरह होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी, फिर उसको क्या है इकट्ठा करके एक साथ बाहर निकाल लिया जाएगा. तो इट रिमूव दिस हेल्प इन रिमूविंग द सॉलिड वेस्ट बाय होमोजेनाइजिंग द हार्ड स्लज एंड इंप्रूव द वर्कर्स सेफ्टी को इंप्रूव करेगी ऑब्वियसली, ठीक है. तो इसको द होमोसेप एटम हैज बीन डिप्लॉयड इन 16 सिटीज. नेक्स्ट इज ओबेलिस्क. Obelisk is a new form of life lying between the virus and the viroid. तो ये वायरस और viroid के बीच की एक नई लाइफ फॉर्म है जिसे ओबेलिस्क कहा जाता है, ठीक है. तो इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 2024 बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम दिस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. दे आर बेसिकली मेड ऑफ RNA से बने होते हैं, ठीक है. ओबेलिस्क रिलाई ऑन द माइक्रोबियल होस्ट सेल पर रिलाई करते हैं, पॉसिबली बैक्टीरिया और फंजाई फॉर रेप्लिकेशन. तो दे आर मेड ऑफ RNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं विच फैसिलिटेट सेल्फ रेप्लिकेशन विद इन द बैक्टीरियल सेल, ठीक है. And obelisk gene perform identical functions across the diverse bacterial strain. They are capable of vertically propagating from a parent to the offspring. ये ट्रांसफर हो सकते हैं मदर टू चाइल्ड, ठीक है, मदर से चाइल्ड तो वर्टिकली ट्रांसफर हो सकते हैं. These are the circular RNA molecules with around 1000 base pair and forming the red-like structure. They are larger and more complex than viroid genome. तो viroid genome क्या होता है, विरोइड जेनोम में भी क्या होता है, RNA होता है उसमें भी, और उसमें क्या है कम बेस पेयर होते हैं, लगभग 400 के करीब बेस पेयर होते हैं. तो ओबेलिस्क याद रखना है कि इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ लाइंग बिटवीन दी वायरस एंड विरोइड, ठीक है. दे आर मेड ऑफ RNA, ठीक है, एंड दे रिलाई ऑन होस्ट पे रिलाई करते हैं, माइक्रोबियल होस्ट पे रिलाई करते हैं टू प्रोपागेट एंड पॉसिबली द होस्ट कैन बी बैक्टीरिया और फंजाई. फिर क्या है ये रेप्लिकेट होंगे जिससे वायरस रेप्लिकेट होता है, ठीक है. विरोइड्स क्या होते हैं, विरोइड्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1971. दे आर द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन्फेक्टियस एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ द इनएक्ट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. तो विरोइड्स कंसिस्ट ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है. दे आर सिंपलेस्ट नॉन इन्फेक्टियस एजेंट.
स्मॉलर एंड सिंपलर देन दी ऑबेलिस्क, ये छोटे होते हैं और सिंपलर होते हैं ऑबेलिस्क से। तो इसका जो जिनोमे होता है, जिनोमे ऑफ विरोइड्स इज स्मॉलर सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल है, टिपिकली 200 to 400 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसमें। दे डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। एंड दे आल्सो रिलाई ऑन दी होस्ट मशीनरी फॉर एप्लीकेशन, दे कैन कॉज ए डिजीज इन प्लांट एंड सम एनिमल। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू स्पेस फैसिलिटीज ऑफ इसरो। इसरो की नई स्पेस फैसिलिटीज आ रही हैं, अनाउंस की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंटीग्रेशन फैसिलिटी विल बी डेवलप्ड एट श्रीहरिकोटा, देन सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज फैसिलिटी एट महेंद्रगिरी एंड ट्राइसोनिक विंड टनल एट तिरुवनंतपुरम। ये नई फैसिलिटीज डेवलप की जाएगी। PSLV जो इंटीग्रेशन फैसिलिटी होगी उसमें क्या है, ज़्यादा PSLV बनाएंगे हम, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज करते हुए ज़्यादा PSLV एक साल में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट इज सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड टेस्ट फैसिलिटी। यहाँ पे क्या है, नए ज़्यादा PSLV बनाएंगे, ज़्यादा सैटेलाइट भेजेंगे तो क्या है, ज़्यादा इंजन भी चाहिए होगा। तो इसके लिए क्या है, CE-20 को डेवलप किया जाएगा। एंड दिस फैसिलिटी विल बी लोकेटेड एट महेंद्रगिरी इन ओडिशा, सेमी क्रायोजेनिक इंजन फैसिलिटी। देन द ट्राइसोनिक विंड टनल फैसिलिटी है, दिस विल बी अवेलेबल एट तिरुवनंतपुरम। तो सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, this will be located at IPS ISRO Propulsion Complex in Mandargiri, and it will develop the semi cryogenic engine, and it will be equipped with the liquid oxygen and kerosene supply facility. Triasonic wind tunnel at VSSC में डेवलप की जाएगी, and तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। Wind tunnels are essential for aerodynamic testing, for characterization of the rocket and aircraft during the flight in the atmosphere regime। एक ट्राइसोनिक विंड टनल में क्या है, हम इसमें क्या होता है, विंड टनल में बेसिकली इट इज़ एसेंशियल फॉर एरोडायनामिक टेस्टिंग। किसी भी जहाज वगैरह को टेस्ट करना होता है, ठीक है, तो अपर एटमॉस्फेयर में किसी को टेस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। एंड इसको 3 स्पीड पे टेस्ट किया जा सकता है। ट्राइसोनिक मतलब 3 स्पीड पे इस विंड टनल का यूज किया जा सकता है टेस्ट करने के लिए। दिस सबसोनिक, ट्रांसोनिक एंड सुपरसोनिक स्पीड पे इसको यूज किया जा सकता है। इट प्ले क्रूशियल रोल इन ओवरसीइंग द लॉन्चेस एंड कंडक्टिंग द सिस्टम चेक रिमोटली फॉर ऑप्टिमल मिसाइल परफॉर्मेंस। तो विंड टनल आर एसेंशियल फॉर एरोडायनामिक्स टेस्टिंग, तो ये एरोडायनामिक टेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एंड रॉकेट एंड एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग करने के लिए इनको यूज किया जाता है ड्यूरिंग द फ्लाइट, जब वो ऊपर उड़ रही होती है इन दी एटमॉस्फेरिक रेजिम में, ठीक। एंड ट्राइसोनिक में 3 स्पीड पे, कौन कौन सी, सबसोनिक, ट्रांसोनिक एंड सुपरसोनिक। नेक्स्ट इज पेनिसिलिन जी। तो क्या है कि हमारे देश में 40 साल बाद क्या है, पेनिसिलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा दोबारा से, ठीक है। अभी बंद होता, हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो हैदराबाद बेस्ड अरबिंदो फार्मा है, अरबिंदो फार्मा इसको प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। तो पेनिसिलिन वर डिस्कवर्ड इन 1928 बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम क्रायोसोजनम। दिस फंगस पेनिसिलियम क्रायोसोजनम, it produced a substance that inhibited the growth of bacteria, leading to the discovery of penicillin. तो it was discovered by Alexander Fleming, ठीक है। It does not affect healthy human cell, को ये इफेक्ट नहीं करती है, and it is selectively toxic to the bacteria. So primarily it act against the gram positive bacteria and do not affect the gram negative bacteria. तो penicillin is effective against only the gram positive bacteria, not the gram negative bacteria. याद रखना है। एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, इट इज effective against a wide range of organism including Streptococcus bacteria, then Staphylococcus, pneumonia, sepsis, gonorrhea, meningitis, and some strain of the Clostridium. Today's this resistance is increasing against it, but still it remains an essential antibiotic in certain situation. Frontier Technology Lab. So earlier, under the Atal Innovation Missions, there were Atal Tinkering Lab were established. So these are upgraded version of the Atal Tinkering Lab. So Atal Innovation Mission, Niti Aayog and Meta, यानी कि Facebook, will establish them in the schools. They will launch the Frontier Technology Labs launch करेगी in place of, उनको upgrade कर दिया जाएगा, ठीक है। जो अटल थिंकिंग लैब थी उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो इट विल डेमोक्रेटाइज द फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड एम्पावर द यूथ टू इनोवेट। तो स्कूल में क्या है, लर्न कर पाएंगे इन टेक्नोलॉजी के बारे। तो व्हाट इज फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, क्या होती है? दीज आर द कटिंग एज टेक्नोलॉजी और द emerging टेक्नोलॉजी दैट are at the forefront of innovation and have the potential to significantly impact the aspect of the society and industry. For example, AI है, blockchain है, these are the frontier technology and
इसको क्या है सिखाया जाएगा स्कूली बच्चों को थ्रू दी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स। ठीक, तो दिस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स हैं, उनको फंड कौन प्रोवाइड करेगा? मेटा प्रोवाइड करेगा फंड, एंड अटल इनोवेशन मिशन विल बी देयर नॉलेज पार्टनर होगा। इनको डेवलप किया जा रहा है, मेटा यानी कि फेसबुक का एक प्रोग्राम है एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव। तो ये याद रखना है कि एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव किसका है? मेटा का है, उसी के अंदर इनको डेवलप किया जा रहा है। एंड दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2023 टू कनेक्ट स्टूडेंट्स, यूथ वर्कफोर्स एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर टू द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, उनको सिखाया जाएगा, डिजिटल स्किलिंग की जाएगी एट द ग्रास रूट लेवल। एंड दिस लैब विल बी मैनेज्ड बाय, इनको मैनेज कौन करेगा? मेटा का एक पार्टनर है 1M1B, यानी कि 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन है ये पार्टनर है, वो इसको मैनेज करेगा। एंड इसमें क्या है? एक एडवांस वर्जन ऑफ दिस विल बी जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब है, दिस विल बी द एडवांस वर्जन ऑफ अटल टिंकरिंग लैब, एंड दे विल प्रोवाइड द स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट टू एंगेज विद द टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें यहाँ पे ये इंटरेक्ट कर पाएंगे, सीख पाएंगे इनको। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अटल टिंकरिंग लैब का क्या ऑब्जेक्टिव था? टू फोस्टर द क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इन द यंग माइंड सो दैट दे आर मोर attracted to the science, and to design them to inculcate them the critical thinking, computational thinking, physical computing। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पाइन नीडल्स बेस्ड फ्यूल मेकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है? इसमें क्या है? पाइन नीडल्स होती हैं। पाइन्स कहाँ पे? पाइन्स आदि कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाने वाले कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं जो कि ऐसे होते हैं। ठीक है, फिर उनकी क्या है? नीडल्स होती हैं। तो उनकी नीडल्स को क्या है? ये कलेक्ट करेगा, एक मशीन बनाई गई जो नीडल्स को कलेक्ट करके क्या है? उनका एक गट्ठा सा बांधेगा, एक गठरी बांधेगा, ठीक है, बंडल बनाएगा। फिर उस बंडल को क्या है? ये फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं या फिर उसका बायोफ्यूल बनाने में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो एक MOU साइन किया गया था बिटवीन द CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून एंड यूकोस्ट के बीच में। व्हाट इज यूकोस्ट? यूकोस्ट इज उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दोनों के बीच में क्या है? एक MOU साइन किया गया था टू डिप्लॉय द टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग फ्यूल फ्रॉम दी these pine needles under the edges of आदर्श चंपावत मिशन। तो आदर्श चंपावत मिशन के अंदर क्या है? ये पाइन लीव्स का क्या है? बायोफ्यूल बनाया जाएगा, इनसे फ्यूल बनाया जाएगा। ठीक है, पाइन नीडल बेस्ड फ्यूल मेकिंग टेक्नोलॉजी है ये। इट इन्वॉल्व्स ब्रिकेटिंग यानी कि कॉम्पैक्शन हो जाएगा एंड डेंसिफिकेशन ऑफ द पाइन नीडल्स और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द बायोमास रेजिड्यू इनटू द फ्यूल। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि जो पराली होती है उसको क्या है? ब्रिकेट्स बनाई जाती है, फिर उसका यूज किया जा सकता है, जिसका क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर में घर में आग जलाने के लिए यूज कर सकते हैं हम, या फिर उसको क्या है? ब्रिक किल्न्स होती है जो कि ईंट के भट्टे होते हैं ना, उसमें क्या यूज कर सकते हैं, और या फिर उसको क्या है? फ्यूल की तरह है थर्मल पावर प्लांट में भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कोयल। The center has come with the unique machines that can produce the briquette and pellet from the pine needles. As the pine needles are harmful है, तो they catch the forest fire easily catch कर लेती हैं। They are harmful to ecology, diversity and economy of the Himalayan region. तो pine leaves needles. Application of this technology. So this technology can lead to the biomass cook stove can work with this with 30% more 35% more efficient है, जिसके अंदर क्या है? हाउस होल्ड का जो पोल्यूशन है वो कम हो सकता है। तो इट कैन प्रोवाइड द डोमेस्टिक कुकिंग and it can be used for brick kilns and thermal power plant. Next is हम देखते हैं पाइन ट्रीज के बारे में देखा। पाइन ट्री these are the primarily found in the northern temperate region में पाए जाते हैं। These are evergreen coniferous forest which are the most widely distributed tree species globally. तो पाइन ट्रीज are the most widely सबसे ज़्यादा distributed tree हैं across the globally, ठीक है, globally पूरे विश्व में। These are evergreen होते हैं, evergreen coniferous trees and they are known for their distinct needle-like leaves. Needle-like leaves होती हैं, conical shapes and resinous wood. They are found in the North America, Europe, Asia, Africa. They are adapted to the cold winter as well as dry summer. They are found in high altitude. ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म दी हुई है compute capacity. What is compute capacity? It defines the amount of the server and the storage resources that are available to database in an instance. तो it defines the amount of server and the storage resource कितना available है to the database in an instance. एक particular टाइम पे database को कितना storage available है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंडिया AI मिशन एंड इसका टेन्योर होगा 5 साल के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर, एंड इसका बजट होगा लगभग 10,372 करोड़ रुपए, 372 करोड़ रुपीस। तो PM ऑफ इंडिया एट द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था 2023 वाला GPAI समिट हुआ था, उसमें अनाउंस किया गया था कि इंडिया विल फॉर्म द इंडिया AI। ठीक है, तो इंडिया AI मिशन विल एस्टेब्लिश ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम catalyzing the AI innovation through strategic program and partnership across the public and private sector। इसमें क्या है? PPP का यूज करते हुए कंप्यूटेशनल जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाएगा। दिस मिशन इंडिया AI विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन।
तो ये एक इंडिपेंडेंट इंडिया एआई नाम से क्या है, इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन बनाई जाएगी अंदर डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया क्या है, एक कॉर्पोरेशन है अंडर द मेती, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक कंपनी है डिजिटल इंडिया, उसी के अंदर क्या है एक डिवीजन होगा इंडिया एआई का, वो इसको इंप्लीमेंट करेगा इंडिया एआई प्रोग्राम को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एआई क्यूरेशन यूनिट्स हैं, दे विल बी डेवलप्ड इन 50 लाइन मिनिस्ट्रीज। तो लाइन मिनिस्ट्रीज के अंदर 50 मिनिस्ट्रीज के अंदर क्या है एआई क्यूरेशन यूनिट्स एस्टेब्लिश की जाएगी एंड एक एआई मार्केट प्लेस डेवलप किया जाएगा। उस मार्केट प्लेस में क्या है, एआई विल बी प्रोवाइडेड एज ए सर्विस एंड एज ए प्री ट्रेंड मॉडल्स हैं वो दिए जाएंगे, बेचे जाएंगे लोगों को जिनको एआई की जरूरत है एआई एप्लीकेशन की। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एआई को कंप्यूट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, दैट विल बी डन यूजिंग दी पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से, जिसको क्या है एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, एंड जिसमें से क्या है 50% है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वायबिलिटी गैप फंडिंग, एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50% फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड इस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4564 करोड़, लगभग 4500 करोड़ रुपए इसके लिए यूज किया जाएगा, जो कंप्यूटेशन फैसिलिटी है उसके लिए बनाने के लिए। इंडिया एआई मिशन विल हेल्प इंडिया टू डेमोस्ट्रेट टू द वर्ल्ड हाउ द ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर सोशल गुड। तो इसका क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये एआई है, तो उसका क्या यूज करते हुए हम क्या है सोशल गुड बना रहे हैं, जैसे कि हमारा जो यूपीआई है, तो इट विल एनहांस द अवर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो देयर आर 7 कंपोनेंट ऑफ इंडिया एआई मिशन, 7 कंपोनेंट है, कौन कौन से हैं, इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी है पहला है, जिसमें क्या है हम कंप्यूट फैसिलिटी डेवलप करेंगे। द इकोसिस्टम विल कंप्राइज एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10,000 और मोर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप की जाएगी एंड दे विल बी बिल्ड थ्रू पीपीपी मोड से इसको बिल्ड किया जाएगा। 10,000 या उससे ज्यादा क्या है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाएगी। इट विल एक्ट एज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द रिसोर्सेज क्रिटिकल टू एआई इनोवेशन के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होगा दैट इट विल प्रोवाइड। सेकंड इसका जो कंपोनेंट है वो इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा। इट विल अंडरटेक द डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडिजिनियस लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो हम बनाएंगे इसके अंदर इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर के अंदर एंड डोमेन स्पेसिफिक फाउंडेशनल मॉडल इन क्रिटिकल सेक्टर ये डेवलप करेगा इंडिया एआई इनोवेशन सेक्टर। तो पहला कंपोनेंट क्या है, कंप्यूटेशनल फैसिलिटी बनाई जाएगी, कंप्यूटेशनल कैपेसिटी इंक्रीज की जाएगी, इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी। दूसरा इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर है, जिसमें क्या है हम हमारा अपना देसी क्या है लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाएंगे और अपना ही क्या है ऐसे ही फाउंडेशनल मॉडल बनाए जाएंगे जिसके आधार पे हम नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। चौथा है इसमें एआई इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म, तो ये क्या है नॉन पर्सनल डेटा को इसको प्रोवाइड कराएगा, तो ये डेटा सेट प्रोवाइड करेगा। यूनिफाइड डेटा प्लेटफॉर्म विल स्ट्रीमलाइन द एक्सेस टू द क्वालिटी नॉन पर्सनलाइज्ड डेटा फॉर एआई इनोवेशन टू इंडियन स्टार्टअप्स एंड रिसर्चर को ये प्रोवाइड करने का काम करेगा। नेक्स्ट है पांचवा क्या है, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। दिस विल प्रमोट एआई एप्लीकेशन इन क्रिटिकल सेक्टर टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रॉम दी। तो ये क्या है इंडिया एआई एप्लीकेशन सेंटर है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर है, इसमें क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, एंड दिस रिक्वायरमेंट विल बी गेज्ड थ्रू द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट डिपार्टमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है इंडिया एआई फ्यूचर स्किल, तो इसमें क्या है कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे जो कि स्किल मैन पावर डेवलप करेगी एंड इसमें मास्टर है, यूजी लेवल है, वो कोर्सेज बनाए जाएंगे एंड डेटा एंड एआई लैब है उसको टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में एस्टेब्लिश की जाएगी अक्रॉस इंडिया टू इम्पार्ट दी फाउंडेशनल लेवल कोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट इज एआई के अंदर इसमें क्या है छठा कंपोनेंट है वो इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग है, तो ये स्टार्टअप्स को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगी। एंड नेक्स्ट इज सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, दिस पिलर विल एनेबल द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्पांसिबल एआई प्रोजेक्ट, तो यानी कि रिस्पांसिबल एआई प्रोजेक्ट इसके अंदर डेवलप किया जाएगा एंड यूजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजिनियस टूल्स फ्रेमवर्क का यूज करते हुए। तो देयर आर 7 कंपोनेंट ऑफ इट, कौन कौन से हमने देखा, पहला इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी, ठीक है, इसके अंदर हम क्या है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप कर रहे हैं। दूसरा है इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर। तीसरा इसका जो कंपोनेंट है वो इंडिया एआई डेटा सेट है। ठीक है, चौथा है वो है इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। पांचवा जो कंपोनेंट है वो है इंडिया एआई फ्यूचर स्किल एंड छठा जो कंपोनेंट है वो है इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग एंड सातवां है वो सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, इसका डेवलप किया जाएगा। दीज आर द 7 कंपोनेंट ऑफ इंडिया एआई। नेक्स्ट टॉपिक इज आईपी और एमपीएलएस। MPLS स्टैंड फॉर मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। ठीक है, तो मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग इट इज बेसिकली ए डेटा फॉरवर्डिंग टेक्निक that optimizes the data traffic. It is like a traffic कांस्टेबल होता है जो कि ट्रैफिक को क्या है डायरेक्ट करता है। उसी तरह से क्या है MPLS क्या है एक डेटा फॉरवर्डिंग टेक्निक है, ये डेटा को डायरेक्ट करती है। ठीक है, तो डेटा इज लेबल्ड, इसमें क्या है डेटा को एक लेबल दिया जाएगा, एक पिन दिया जाएगा, जैसे कि हमारा पिन कोड होता है उसी तरह से क्या है लेटर्स है वो खत है लेटर वगैरह है वो पिन कोड के हिसाब से क्या है अलग अलग लोकेशन पे भेजे जाते थे। उसी तरह से क्या है MPLS में भी क्या है काइंड ऑफ पिन कोड दिया जाएगा जिसको पिन कोड को देख के क्या है डेटा को भेजा जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या है ये फास्टर होता है। ठीक है, तो इट इज ए डेटा फॉरवर्डिंग टेक्निक है दैट ऑप्टिमाइजेस द डेटा ट्रैफिक यूज्ड इन द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टू एफिशिएंटली डायरेक्ट द डेटा पैकेट्स
along the predetermined path. Predetermined path पे ये डायरेक्ट करता है डेटा ट्रैफिक को. It is widely deployed in the large scale networks such as those operated by internet service provider and the large enterprises to improve the performance, reliability and manageability. Application देखोगे तो it is used in virtual private network, traffic engineering, cloud networking and multi protocol support में इसका यूज किया जाता है. What is the difference between the traditional routing and MPLS? तो ट्रेडिशनल राउटिंग है, इट इज बेस्ड अपॉन द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ द पॉकेट. तो इसमें क्या है, इसका पूरा एड्रेस है उसको छानबीन करके क्या है डिटरमाइन किया जाएगा. एंड इसमें क्या है, इसमें जो बाहर का कोड लगा हुआ है एमपीएलएस में, वो कोड का देखते हुए, लेवल को देखते हुए क्या है तुरंत बता दिया जाएगा कहाँ पे ये डेटा जाएगा. तो ये क्या है, एमपीएलएस इज मोर फास्टर एंड ट्रेडिशनल राउटिंग है वो स्लोअर है. ठीक है. एंड जो ट्रेडिशनल राउटिंग है उसकी क्या है, लिमिटेड कैपेबिलिटी है, जबकि एमपीएलएस में क्या है, ये सोफिस्टिकेटेड डाटा को भी हैंडल कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन सेंट्रल इंडिया. तो इट इज बेसिकली ए एटमॉस्फेरिक लैब है. ठीक है. तो इट इज अ काइंड ऑफ रियल टाइम टेस्टिंग ऑफ द डेटा. Atmospheric Research Test Bed in Central India, and the first phase of the Atmospheric Research Test Bed in Central India was inaugurated by Ministry of Earth Science in the Silkheda in MP. तो सिलखेड़ा पड़ता है सीहोर डिस्ट्रिक्ट एमपी में पड़ता है. तो यहाँ पे क्या है, एक लैब बनाई गई है जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड. ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा बनाई गई है. एंड इट इज, इसका जो इंचार्ज कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी. तो यहाँ पर ये एक्चुअली क्या है, वेदर की वेरियस पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि विंड है, टेम्परेचर है, तो उनका यूज करते हुए, ठीक है, ये जो मानसून है उसको स्टडी करना चाहते हैं, बेटर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं मानसून को. ठीक है. तो this ART Atmospheric Research Technique is an open field focused observational and analytical research program है which aims to conduct the ground based observation, जिसमें कंडक्ट कराने हैं to gauge this wind speed है, टेम्परेचर है, वो सब यहाँ पे क्या है देखना है. ठीक है. वो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, फिर वो क्या है सैटेलाइट से जो डाटा आ रहा है उसके साथ में क्या है मैच कराने की कोशिश की जाएगी. तो इट विल प्रोवाइड इन सिटू क्या है, यानी कि ऑन साइट क्या है डेटा प्रोवाइड करेगी ऑन दी वेरियस फिनोमेना लाइक जो लो प्रेशर डिप्रेशन होते हैं, बे ऑफ बंगाल है, उनको स्टडी करने में मदद करेगी, साउथ वेस्ट मानसून को स्टडी करने में मदद करेगी. तो द सेटअप एट एआरटी विल आल्सो बी यूज फॉर कैलिब्रेटिंग एंड वैलिडेटिंग दी, जो सैटेलाइट से डाटा आ रहा है उसको यूज कैलिब्रेट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा. उसको क्या है कि वेदर टेस्ट वो रियल टाइम में क्या है वो सही है या नहीं. इट इज अ पार्ट ऑफ वेदर प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग सिस्टम का ये पार्ट है. नेक्स्ट टॉपिक वो हमारा है लाइम डिजीज. तो लाइम डिजीज इट इज ए बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज है. तो इट इज ए टिक बोर्न डिजीज. तो टिक के द्वारा ये स्प्रेड होती है. वाज डिटेक्टेड इन एक आदमी में डिटेक्ट हुई थी केरल में. ठीक है. तो इट इज ए टिक बोर्न डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय बेसिकली बैक्टीरिया. इसका नाम दिया हुआ है, अजीब सा नाम है, ये बोरे रियाले बर्गोडोफेरी, ये आप देख सकते हो इसमें इसका नाम है. इट इज स्प्रेड बाय द टिक्स के द्वारा ये स्प्रेड होती है. सिम्टम इसके क्या है, ब्लू आई रेस है, फीवर है, चिल है, हेड है, फटीग है, ये सिम्टम हो सकते हैं. इसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, एलिजा टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट ऐसी टेस्ट के द्वारा इसको डायग्नोस किया जा सकता है. इसको प्रिवेंशन क्या है, वियर क्लॉथिंग, कवर योर आर्म्स एंड लेग्स, कवर करो. एंड इसमें ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक दी जाती है जैसे कि डॉक्सीसाइलिन है, सेफ्यूरोक्सिन, अमाइलो एमोक्सिलिन है, अर्ली स्टेज में दी जाती है. और इंट्रावेनियस एंटीबायोटिक्स आर रिक्वायर्ड एट द लेटर स्टेजेस. नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है इन्फार. इन्फार इज बेसिकली व्हाट, इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरीज एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो इट इज इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. इट वाज सेट अप इन 2018 एंड इट वाज लेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा लेड किया गया है. इट वाज सेटअप कब किया गया था, 2018 में सेटअप किया गया था इंडियन आईसीआर के द्वारा ये चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट. इट इज अ नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग दी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो लेबोरेटरी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनका क्या है ये एक नेटवर्क है. ठीक है. एंड इट इज सपोर्टेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएसएड इसको सपोर्ट कर रही है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू जनरेट द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डाटा ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ट्रेंड इन फिशरीज एंड एनिमल एग्रीकल्चर. तो इसका जो बेसिकली पर्पज क्या है, जो फिश है, एग्रीकल्चर है, उनमें जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो डेटा कलेक्ट करना है वो इसका मेन काम है. ठीक है. तो ये एक बेसिकली नेटवर्क है लेबोरेटरीज का अंडर आईसीएआर. ठीक है. तो इसी पे एफए के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी, इसलिए न्यूज में था, इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरीज एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट है जो पुष्पक विमान हमारा न्यूज में था. तो इसरो है सक्सेसफुली कंडक्टेड द पुष्पक. ये एक बेसिकली रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम दे दिया गया पुष्पक. ठीक है. तो ये पुष्पक रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल लेक्स 02 यानी कि ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था इसका रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल का. तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था. एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में इसको कराया गया था और ये सक्सेसफुल था. द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ RLV TD जो
इट इज क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। इसका मतलब क्या है कि जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं एंड उसको क्या है हम फिर दोबारा से लॉन्च कर पाएँ, उसको कलेक्ट करके दोबारा से लॉन्च कर पाएँ। तो ऊपर रॉकेट लॉन्च जाती है तो उसमें क्या है हाई टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा, तो जिसके कारण क्या है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड आउटर स्पेस में क्या है रॉकेट जाएगी कोई भी, फिर उसके बाद में फिर वो वापस आती है रॉकेट, तो उसको हम दोबारा यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए क्या है हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बन गई तो क्या है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो उसको जल्दी से हम असेंबल कर पाएंगे, दोबारा बहुत सारे सैटेलाइट को भेज पाएंगे। तो पुष्पक RLV इज डिजाइंड एज एन ऑल रॉकेट फुली एक्सेसिबल सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल है, incorporating the advanced element from the previous demonstrator like X-33, X-34 and upgraded DC-XA। तो पुष्पक ये RLV लेक्स एक्सपेरिमेंट के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा। तो इट इज ए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम दे दिया गया है पुष्पक। रीयूजेबल LEX, लेक्स के मतलब क्या है, लेक्स का मतलब है लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो इट इज लैंडिंग एक्सपेरिमेंट इज LEX, लैंडिंग एंड एक्सपेरिमेंट, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। इसरो कंडक्टेड द फर्स्ट लैंडिंग एक्सपेरिमेंट इन 2023 में इसको कंडक्ट कराया गया था ऑन दी चिनोक हेलीकॉप्टर। इसमें क्या है बेसिकली इसको लैंड कराया जाता है इस पे, इसको हेलीकॉप्टर से ऊपर क्या है इस सिस्टम को ले जाया जाता है। इसमें एक बैलून टाइप ये क्या है सिस्टम होता है जिसको ले जाया जाता है, फिर क्या है इसको लैंड कराया जाता है रनवे पे। द सेकंड मिशन इन्वॉल्व दी इसके अंदर क्या है पहला मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था। दूसरा मिशन क्या है इट वाज इन्वॉल्व द रिलीजिंग ऑफ द पुष्पक RLV फ्रॉम ए ग्रेटर एल्टीट्यूड एंड ग्रेटर डिस्टेंस देन from the runway and simulating a more challenging re-entry scenario. What are the features? इसके फीचर क्या है? It has a delta winged vehicle है, it is a delta winged vehicle है with the length of its about 6.5 मीटर इसकी लेंथ है and wing span है 3.2 मीटर का इसका विंग स्पेन है एंड इसकी लेंथ कितनी है 6.5 मीटर एंड इट हैज़ अ डिप्लॉयबल लैंडिंग गियर है एंड इसमें क्या है एक पैरासूट की तरह है से क्या है इसका जो लैंडिंग सिस्टम है जिसको क्या बोला जाता है पैराफॉइल डेक्सेलरेशन सिस्टम बोला जाता है। ये पैरासूट की तरह ये लैंड करेगा, ऊपर हम हेलीकॉप्टर से लेके जाएंगे फिर इसको क्या है लैंड कराएंगे। तो बेसिकली जब गगनयान के जो 3 एस्ट्रॉइड है जो हमें भेजने हैं तो वो वापस आ रहे होंगे तो उनकी क्या है वापस में जब इंडिया अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो उनको क्या है लैंडिंग भी तो करानी है, तो उसी के लिए क्या है ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। दिस व्हीकल इज लॉन्च फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर एट ए हाई एल्टीट्यूड एंड देन परफॉर्म ए गाइडेड डिसेंट एंड लैंड ऑन दी रनवे पर ये लैंड करता है, सिमुलेटिंग ए रिटर्न ऑफ ए रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम द स्पेस। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एनाग्रानिफ। इट इज बेसिकली एन इसके अंदर क्या है एंटीबायोटिक डेवलप की जा रही है। तो द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज सपोर्टेड ए प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है एनाग्रानिफ। ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या है नोवेल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक डेवलप की जा रही है अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो पेनिसिलिन हमने क्या देखा था, पेनिसिलिन इज ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जबकि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या है एनाग्रानिफ प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में क्या है एक एंटीबायोटिक्स डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इट्स एम इज टू डेवलप ए न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू कॉम्बैट द इन्फेक्शन एंड रेजिस्टेंस मैकेनिज्म कॉज्ड बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, एंड पेनिसिलिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर है परंतु वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट में नहीं है। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, दे आर नोटेरियस फॉर देयर एबिलिटी टू डेवलप द रेजिस्टेंस। ये डेवलप कर लेते हैं इजीली बिकॉज दे हैव आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या है डिटेक्ट जो एंटीबायोटिक्स है उसको तोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको ये तोड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या है रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एपीआई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेरेंस। तो एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन इज बेसिकली एनी सॉफ्टवेयर विद अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। तो इट इज एनी सॉफ्टवेयर विद ए डिस्टिंक्ट फंक्शन, इसका अलग फंक्शन हो। ठीक है, वो एप्लीकेशन होता है। जैसे हमारे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। इंटरफेस क्या है, व्हाट इज इंटरफेस, इंटरफेस कैन बी थॉट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू एप्लीकेशन। तो दो एप्लीकेशंस हैं उनके बीच में क्या है ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है। ठीक है, हाउ दे विल एक दूसरे के साथ क्या है डाटा कैसे एक्सचेंज करेंगे वो बताता है। तो दीज आर सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स। द कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन हाउ द टू दिस कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन हाउ द टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज का यूज करते हुए एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इंटरफेस इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो API is basically a set of rules and protocol that allow the software application to talk to each other and exchange the data, functionality and features exchange कर सकते हैं using the API। तो API
APIs defines the method and the data format that developer can use to request and exchange the information between the different type and component. इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वेब API है, रेस्टफुल API है, SOAP API है, GraphQL API है। तो ग्राफ APIs को डेवलप करने की एक लैंग्वेज बनाई गई थी, ग्राफ लैंग्वेज, GraphQL उसी के आधार पर इस पर बेस्ड है, ठीक है। इसका रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल क्या है, वेदर ऐप है, सोशल मीडिया लॉगिन्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट है। तो बेनिफिट क्या है एपीआई का, इसके कारण क्या है, फास्टर डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपर्स कैन लेवरेज द एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी ऑफर्ड बाय एपीआईज इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो ये रेडीमेड सॉल्यूशन पहले ही प्रोवाइड करती है, तो इनका यूज करते हुए क्या है, फर्दर बिल्ड किया जा सकता है, ठीक है। इट्स लाइक ए ब्रिक की तरह होती हैं, ठीक है, जिन पे ये हम घर बनाते हैं ना, तो उसी तरह से क्या है, हमें ब्रिक बनी बनाई मिल जाती है, उस तरह इसका यूज कर सकते हैं। इंक्रीज इनोवेशन, इसके बाद इनोवेशन बढ़ेगा। इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस बाय कंबाइनिंग द फंक्शनलिटीज एपीआई कैन क्रिएट मोर सीमलेस एंड पावरफुल यूजर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज स्टेटियो शिव शक्ति। तो पीएम मोदी ने क्या है, जहां पे हमारा जो चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उसका पॉइंट का नाम रखा था शिव शक्ति पॉइंट, एंड इसको अभी अप्रूव कर दिया गया था इसके द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। तो इस पॉइंट का इसने क्या है, इसका नाम रख दिया है स्टेटियो शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। स्टेटियो ये लगा दिया इसने आगे, एंड शिव शक्ति पॉइंट, शिव मतलब क्या है, मेल एस्पेक्ट को डिनोट करता है, शक्ति फीमेल एस्पेक्ट को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये जो नेमिंग होती है इनकी कौन करता है, वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, उसका एक वर्किंग ग्रुप फॉर प्लानिटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर है, वो उसकी नेमिंग करता है। हैज अप्रूव्ड द नेम स्टेटियो शिव शक्ति फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ द चंद्रयान 3। विक्रम लैंडर था, उसकी जो लैंडिंग साइट थी उसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो तिरंगा पॉइंट किसकी लैंडिंग का नाम था, जहां पे ये चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, वहां उसकी साइट का नाम था तिरंगा, ठीक है। एंड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में है, एंड ये हमने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज मीरकाट टेलीस्कोप। तो मीरकट टेलीस्कोप है, इट इज बेसिकली टेलीस्कोप लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, सिमिलर टू द जायंट मैगेलन टेलीस्कोप दैट इज लोकेटेड इन चिली, एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरह ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टार्ट प्रोग्राम। ये किसका है, स्टार्ट प्रोग्राम इसरो का प्रोग्राम है। तो दिस इज प्रोग्राम ऑफ इसरो, इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या है, बेसिकली इट इज फ्री ऑनलाइन इंट्रोडक्टिव लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, जिसके अंदर क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर ग्रेजुएट है उन स्टूडेंट्स को क्या है, इसरो क्या है, इंट्रोड्यूस कराता है टू दी वेरियस इंटरडिसिप्लिनरी जो की साइंटिफिक कोर्सेज होते हैं उनको। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंट्रोड्यूस द पार्टिसिपेंट टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि क्या हो सकता है, कंप्यूटेशनल हो सकता है, कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी है, उससे क्या है, इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है एस्ट्रोनॉमी वगैरह में, ठीक है, एरोस्पेस। तो इट्स टारगेट है वो पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट, इसके टारगेट हैं स्टूडेंट इन द फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये उनके लिए चलाया जा रहा है ये कोर्स, ताकि उनको क्या है, ये इंट्रोड्यूस किया जा सके फ्यूचर के लेवल के हाई लेवल के कोर्सेज में। तो ये था हमारा मार्च का करंट अफेयर। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फरवरी का करंट अफेयर करेंगे।